नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में रोजगार पर राजनीति, नियोजन नीति पर पक्ष विपक्ष में भिड़त, क्या है पूरा मामला। बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति को लेकर सदन में होली के पहले शुरू हुआ विपक्ष का हंगामा मंगलवार को और तेज हो गया। मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को खतियानी जोहार किया। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी दल के सदस्य बेल में घुसकर 2016 से पहले की नियोजन नीति 1932 खतियान आधारित स्थानीयता संबंधित विधेयक और 60-40 पर मुख्यमंत्री से जवाब की मांग करने लगे। मुख्यमंत्री हाजिर हो से लेकर सरकार विरोधी तरह तरह के नारे लगाए। रिपोर्टिंग में थपथपाई। हंगामे के बीच कुल अल्पसूचित प्रश्न को उत्तर दिए, लेकिन हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा बदस्तूर जारी रहा। विपक्ष की कटौती प्रश्न ध्वनि मत से खारिज हुआ और कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग से संबंधित 28 अरब 4 करोड़ 13,88,000 की अनुदान मांग पारित हो गई। ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए आईएएस राजीव अरुण ने कहा 24 मार्च तक का मांगा समय। बता दें कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण नेका ने पूछताछ का समन मिलने के बाद ईडी से 24 मार्च तक का समय मांगा है। सीनियर आईएएस अधिकारी एका ईडी के रांची जोनल ऑफिस में बुधवार की सुबह 11 बजे उपस्थित होना था, लेकिन मंगलवार की देर शाम उन्होंने ईडी के साथ पत्रचार कर समय की मांग की है। एका ने ईडी को बताया कि राज्य में बजट सत्र 24 तक चलना है, ऐसे में सत्रवासन के बाद वह एजेंसी के समक्ष हाजिर हो पाएंगे। ईडी अब 24 मार्च के बाद किसी तारीख को उनको समन कर बुलाएगी। ईडी ने एका को पूजा सिंघल से जुड़े केस में समन भेजा है। ईडी के रडार पर आए सीनियर आईएएस अधिकारी सीएम के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण नेका करीबी विशाल चौधरी और उनके रिश्तेदार निशित केसरी के यहाँ ईडी ने 24 मई 2022 को छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान विशाल चौधरी के यहाँ से दस्तावेज, डायरी, मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण ईडी ने जब्त किए। जानकारी के अनुसार ईडी को विशाल चौधरी के सरकारी महकमे में पैठ और कई निर्णयों में दखल अंदाजी तथा संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं। सीएम के बाहरियों से इतना प्रेम क्यों है, नियोजन नीति पर बोले लोबिन हेम्ब्रेम। बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति पर खड़ा हुआ हंगामा थमता नहीं दिख रहा। बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार और मंगलवार को जहां बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा किया, वहीं सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों ने सवाल उठाए। हेमंत सोरेन सरकार की नई नियोजन नीति पर सवाल उठाने वाले सत्ता पक्ष के विधायकों में लोबिन हेम्ब्रेम का नाम उल्लेखनीय है। पिछले 1 वर्ष से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर रहे लोबिन हेम्ब्रेम ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री को बाहरियों से इतना प्रेम क्यों है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही के बाद पत्रकारों से बातचीत में लोबिन हेम्ब्रेम ने कहा कि कैबिनेट में नियोजन नीति लाना विधानसभा की अवमानना है। ये 60-40 क्या है। उन्होंने कहा कि मैं अब तक नियोजन नीति पर सरकार के 60-40 वाले फॉर्मूले को समझ नहीं पाया हूँ। लोबिन हेम्ब्रेम ने कहा कि खतियान ही नियोजन का आधार होना चाहिए। यह बहुत सीधी सी बात है। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी सर्वे हुआ हो, लोगों के पास जमीन है तभी सर्वे हुआ है। वरिष्ठ झामुमो विधायक ने कहा कि झारखंड में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आदिवासी मूलवासी हो, गैर आदिवासी हो या किसी भी धर्म अथवा मजहब का हो, उसके पास खतियान है तो वह झारखंडी है। यही नियोजन का आधार होना चाहिए। 1971 भारत पाक युद्ध के हीरो को 52 साल बाद मिला हक। 140 किलोमीटर पैदल चल मांगा था न्याय। वर्ष 1971 के पाकिस्तान युद्ध में दुश्मनों को छक्के छुड़ाने वाले 80 साल के नायक पोदना बलमोचू को 52 साल बाद सोमवार को आखिरकार न्याय मिल गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस नायक की व्यथा सुनने के बाद तत्काल चाईबासा आयुक्त को उन्हें 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री ने यह बात कही, कमजोर हो चुके शरीर और कांपते हाथों में मांग पत्र पकड़े नायक पोदना बलमोचू की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो अपने परिजन के साथ चाईबासा से 140 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी व्यथा सुनाने रांची पहुंचे थे। मालूम है कि युद्ध के बाद सरकार ने खेती के लिए 5 एकड़ जमीन देने का वायदा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ था। नायक पोदना बलमुचू अपने हक और अधिकार को लेकर बेटी व परिजन संघ चाईबासा से 4 दिन तक लगातार पैदल चल मुख्यमंत्री से मिल सरकार द्वारा उस समय दी गई 5 एकड़ जमीन और अन्य सुविधाओं को मांग को रखा। नायक की परेशानी जानने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रधान सचिव विनय चौबे ने तत्काल फोन कर पश्चिमी सिंहभूम के आयुक्त अनन्य मित्तल को 10 दिनों के अंदर 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के साथ साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन आदि सुविधाएं भी देने का निर्देश दिया। रांची में जोड़े जाएंगे यह 2 बड़े फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम से मिल सकेगी निजात। बता दें कि राजधानी रांची में बन रहे 2 एलिवेटेड फ्लाईओवरों कंडाटोली और सिमरटोली को आपस में जोड़ने की संभावना तलाशने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को समीक्षा के दौरान दिया। मुख्यमंत्री ने कमरटोली फ्लाईओवर और सिमरटोली फ्लाईओवर के कार्यों को प्रगति की समीक्षा के दौरान दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर ट्रैफिक सिस्टम व्यवस्थित करने की दिशा में उठाए जा रहे तकनीकी पहलू की जानकारी ली। उन्होंने जुडको और पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं से दोनों फ्लाईओवरों को आपस में जोड़ने के लिए तकनीकी अध्ययन करने को कहा। इसके बाद
बाद जल्द ही इस विषय पर अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर सुगम ट्रैफिक के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। मौके पर अधिकारियों ने बताया कि कमरटोली और सिमरटोली फ्लाईओवर निर्माण में आधुनिकतम तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको आपस में जोड़ने के साथ ही जंक्शन पर चारों ओर के ट्रैफिक को बिना रुके आवागमन के लिए 4 रैंप की संभावना तलाशने के निर्देश भी दिया गया है। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडेल और पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार मौजूद थे। 50 किलोमीटर गति से चलेगी हवा, वज्रपात के साथ होगी तेज बारिश। बता दें कि मौसम विभाग ने सोमवार को 15 से 17 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन मंगलवार को यह अलर्ट 18 मार्च तक के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार अब आज से 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा। इस दौरान आंधी बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकता है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तेज हवा भी चलेगी। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव का असर आज यानी बुधवार से दिखने लगेगा। खराब मौसम की चेतावनी एक दिन और बढ़ा दी गई है। वहीं राज्य के कई जिलों में गर्मी का भी असर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को पाकुड़ में सबसे अधिक गर्मी रही। यहाँ अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान रांची में दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रहा। फिर बिगड़ी शिक्षा मंत्री की तबीयत। सीएम हेमंत बोले फाइटर है हमारे टाइगर जगन्नाथ दादा। बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत सोमवार देर रात बिगड़ गई। सांस लेने और दर्द की शिकायत के बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि शुरुआती इलाज और नेबुलाइज करने के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ। इसके बाद चेन्नई अपोलो से संपर्क किया गया। डॉक्टर ने उन्हें चेन्नई आने की सलाह दी। फिर उनको 3:30 बजे 2 परिजनों के साथ एयर एम्बुलेंस से चेन्नई ले जाया गया। बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के फेफड़े का प्रत्यारोपण किया गया है, जिसके बाद वह जांच के लिए चेन्नई जाते हैं। शिक्षा मंत्री को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। दोपहर 2:30 पर पारस अस्पताल से निकले और 2:38 पर एयरपोर्ट पहुंचे। शिक्षा मंत्री की तबीयत बिगड़ने के पश्चात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने लिखा कि फाइटर है हमारे टाइगर जगन्नाथ दादा, आप शीघ्र स्वस्थ हो, यही कामना करता हूँ। झारखंड में रोजाना निकल रहा है 530 ट्रक अवैध कोयला, जब्ती सिर्फ 5.25 करोड़ की। आंकड़ों से समझे पूरा गणित। बता दें कि झारखंड में धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और लातेहार में जमकर कोयले की तस्करी हो रही है। अवैध कोयला को स्थानीय प्लांट में भेजने से लेकर कोक भाटा, ईटा भाटा और G2 रोड के रास्ते बनारस, पश्चिम बंगाल और बिहार में खपाया जा रहा है। स्थानीय प्लांट कोक भाटा या ईटा भाटा की अपेक्षा राज्य से बाहर भेजने में कोयला तस्करों के सिंडिकेट को सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। उक्त क्षेत्रों में कोयला की चोरी CCL, BCCL, ECL की बंद पड़ी खदान, अवैध उत्खनन और फॉरेस्ट लैंड से की जाती है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने भी कार्रवाई की है, पर जब्ती सिर्फ 5.25 करोड़ की है। वैसे कोयला चोरी करने की प्रारंभिक जिम्मेवारी कोयला कंपनियों की है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में रोजाना 530 ट्रक कोयले की चोरी हो रही है। एक ट्रक में करीब 20 टन कोयला लोड होता है। 1 टन कोयले की कीमत बाजार में कोयला ग्रेड के अनुसार 6,000 से लेकर 11,000 रुपए तक है। न्यूनतम 7,000 रुपए प्रति टन मान ले तो इस हिसाब से प्रति ट्रक कोयला का बाजार मूल्य करीब 1.40 लाख होता है। इस तरह 530 ट्रक के हिसाब से रोजाना 7 करोड़ 42 लाख रुपए कीमत की कोयला चोरी हो रही है। संकट में झारखंड के धरोहर, मलबे में बदल रहा 113 साल पुराना टैगोर हिल का ब्रह्मा मंदिर। बता दें कि रांची के मोराबादी स्थित टैगोर हिल आज अपनी पहचान का मोहताज बना हुआ है। एक ओर इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किए जाने की संघर्ष जारी है, तो दूसरी ओर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन देख रेख करने वाला कोई नहीं। दिनों दिन टैगोर हिल की सुंदरता फीकी पड़ती जा रही है। 113 वर्षों से पर्यटक स्थल की पहचान बना ब्रह्मा मंदिर अब ढहने लगा है। मलबे आसपास ही बिखरे पड़े हैं। शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता अब मलबे में तब्दील होने लगा है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के आध्यात्म का केंद्र अब शाम ढलते ही नशे का ठिकाना बन रहा है। सामाजिक गतिविधियां ठप सी गई है। शाम ढलते ही आगंतुकों की जगह असामाजिक तत्वों का जुटान होने लगता है। परिसर में फैली शराब की बोतलें गवाह है। इसके अलावा दिन में भी टैगोर हिल परिसर में कई युवा नशा का सेवन करते नजर आते हैं। मानव तस्करों के हाथ जान गंवाने वाली सुशीला के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख। बता दें कि मानव तस्करों का शिकार बन अपनी जान गंवाने वाली बरहेट की बेटी सुशीला हांसदा को डालसा की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये जानकारी डालसा के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने यहां संजोरी गांव स्थित सुशीला के घर पहुंचकर परिजनों को दी। मौके पर उन्होंने इस दुख की घड़ी में सुशीला के परिजनों को ढांढस बंधाया। करीब 14 माह पहले मानव तस्करी की शिकार हुई सुशीला हांसदा को शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में हत्या कर शव को जंगल में ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया था। इधर एसपी अनुरंजन किस्पोटा के दिशा निर्देश पर एसडीपीओ प्रदीप उराव ने इस मामले में छानबीन के लिए टीम गठित की। काफी मशक्कत के बाद बरहेट थाना पुलिस ने सुशीला हत्याकांड का उद्भेदन किया। इस घटना को अंजाम देने के आरोप में एक महिला व एक युवती समेत 4 लोगों को बरहेट पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इधर डालसा के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने मृतका के पिता व उसके बेटे के संयुक्त बैंक खाता में सहायता राशि जमा करने की बात कही। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं
एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।